के डोमेन्स के बारे में जाना, जिसमें हमने लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को डिटेल में समझा। इस मॉड्यूल में हम बाकी दो डोमेन्स एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर को समझेंगे और साथ ही जानेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। तो शुरू करते हैं एनवायरनमेंट के थर्ड डोमेन एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर एयर की एक थिन लेयर है दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एटमॉस्फेयर को अपने चारों ओर होल्ड करके रखती है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अर्थ की वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है और उन्हें होल्ड करके रखती है, जैसे अर्थ ने हमें होल्ड करके रखा हुआ है। अर्थ पर ग्रेविटी है, इसीलिए हम अर्थ पर फ्लोट नहीं करते, और स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, इसीलिए वहाँ हम फ्लोट करते हैं। आपने एस्ट्रोनॉट्स की कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी, जिसमें आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में खड़े नहीं रह सकते, वो वहाँ पर फ्लोट करते हैं। ऐसे ही अगर अर्थ पर ग्रेविटी नहीं होती तो हम अर्थ पर भी स्पेस की तरह फ्लोट करते। तो जैसे अर्थ ने हमें होल्ड किया है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से, वैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर को भी होल्ड करके रखता है। एटमॉस्फेयर हमें सन की हार्मफुल रेज और हीट से भी प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर बहुत सी गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर का मिक्सचर है। एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस लेकर आते हैं। वेदर यानी किसी प्लेस का एटमॉस्फेयर एट ए स्पेसिफिक टाइम, जैसे विंड, रेनफॉल और टेम्परेचर, और क्लाइमेट यानी एवरेज वेदर कंडीशंस जो किसी प्लेस पर लॉन्ग टाइम के लिए रहती हैं। तो ये था एटमॉस्फेयर के बारे में। तो आपने क्या जाना, क्या है एटमॉस्फेयर? बिल्कुल सही, एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर है ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एटमॉस्फेयर को अपने चारों ओर होल्ड करके रखती है। एटमॉस्फेयर हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। ये गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर का मिक्सचर है, और इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डोमेन बायोस्फेयर की तरफ। बायोस्फेयर अर्थ का एक नैरो जोन है जहां लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं टू सपोर्ट लाइफ। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मिलकर बायोस्फेयर बनाते हैं, और इसे हम लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं। बायोस्फेयर ही अर्थ को सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट बनाता है, क्योंकि इस डोमेन में लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए सोलर सिस्टम में बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पर बायोस्फेयर यानी कि वो डोमेन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो अब आप जान गए कि बायोस्फेयर क्या है, तो बताइए जल्दी से, क्या है बायोस्फेयर? बिल्कुल सही, बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन जहां लैंड, वाटर, एयर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और लाइफ सपोर्ट करते हैं। अब जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर एयर की एक थिन लेयर है दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एटमॉस्फेयर को अपने चारों ओर होल्ड करके रखती है। एटमॉस्फेयर हमें सन की हार्मफुल रेज और हीट से प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर बहुत सी गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर का मिक्सचर है। एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट डोमेन है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर अर्थ का एक नैरो जोन है जहां लैंड,
वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं टू सपोर्ट लाइफ। प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं और बायोस्फीयर को हम लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं। बायोस्फीयर ही अर्थ को सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट बनाता है। सो नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। Atmosphere is a thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays of the sun. It is a mixture of many gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produces changes in weather and climate. Biosphere is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. Plants and animals together make biosphere or the living world. It makes the earth a unique planet in the solar system. अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, व्हाट इज इकोसिस्टम। फ्रेंड्स, सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स अपनी सराउंडिंग्स पर डिपेंड करते हैं और साथ ही ये एक दूसरे पर भी डिपेंड करते हैं। तो ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ में और उन्हीं ऑर्गेनिजम्स का अपनी सराउंडिंग्स के साथ में, ये इकोसिस्टम फॉर्म करता है। इकोसिस्टम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक दूसरे से इंटरैक्शन और इन्वायरमेंट के साथ उनके इंटरैक्शन से बनता है। इकोसिस्टम एक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, लेक, रिवर और ओशियन जितना बड़ा हो सकता है या फिर एक पॉन्ड जितना स्मॉल भी हो सकता है। मतलब किसी पॉन्ड में रहने वाले टिनी प्लांट्स और एनिमल्स उस पॉन्ड का इकोसिस्टम बनाते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ऐसे ही किसी फॉरेस्ट के प्लांट्स, ट्रीज और वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और ये सब मिलकर फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बनाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और वो इन्वायरमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स से भी इंटरैक्ट करते हैं और ये सभी लिंक्ड होते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ये सब मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं उसे इकोसिस्टम कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेकर और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना फूड बनाते हैं और फिर एनिमल्स उन प्लांट्स को खाते हैं। तो जब प्लांट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। और जब एनिमल्स ने उन प्लांट्स को खाया तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब जो एनर्जी थी प्लांट्स की वो एनिमल्स में ट्रांसफर हो गई क्योंकि उस एनिमल ने उस प्लांट को खा लिया। तो देखा आपने कि कैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से और नॉन लिविंग थिंग्स से इंटरैक्ट करके इकोसिस्टम बनाते हैं। प्लांट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो सॉइल क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग। और एनिमल्स उन प्लांट्स को खाते हैं और एनिमल्स और प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और साथ ही वो नॉन लिविंग थिंग्स से भी इंटरैक्ट करते हैं। और ये सारा सिस्टम जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के इंटरैक्शन और अपने इन्वायरमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स से इंटरैक्शन से बनाते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। So ecosystem is a system
formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. तो अब आप जान गए कि इकोसिस्टम क्या है। अब इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स अपनी सराउंडिंग्स पर डिपेंड करते हैं और साथ ही वो एक दूसरे पर भी डिपेंड करते हैं। जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ में और ऑर्गेनिजम्स का अपनी सराउंडिंग्स के साथ में, उससे इकोसिस्टम फॉर्म होता है। इकोसिस्टम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक दूसरे से इंटरैक्शन और इन्वायरमेंट के साथ उनके इंटरैक्शन से बनता है। इकोसिस्टम में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से और इन्वायरमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स से इंटरैक्ट करते हैं और ये सभी लिंक्ड होते हैं एनर्जी और मटेरियल के ट्रांसफर से। सो नाउ लेट्स रिवाइज इट। ऑल प्लांट्स, animals and human beings depend on their surroundings and are also interdependent. The relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy